ये दिखाएगा दौरे को देख रहे हैं कितना ऐतिहासिक सुरक्षा तंत्र, सुरक्षा के शॉट देखिए वहाँ सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, एसपीजी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं पूरी तरीके से, अमेरिकी सुरक्षा के लोग हैं। अब जिस तरह से अलर्टनेस यहाँ पे सतर्कता बरती जा रही है, कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राजकीय दौरे की उनकी तस्वीर पहुंचने वाली है। देखिए कई कैटेगरी होती है, कई रैंकिंग होती है, ऑफिशियल स्टेट विजिट, ऑफिशियल वर्किंग विजिट, गेस्ट ऑफ गवर्नमेंट विजिट, प्राइवेट विजिट। इसमें से जो पहला स्थान होता है वो होता है ऑफिशियल स्टेट विजिट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में वो सबसे बड़ी तस्वीरें नजर आएगी जो हिंदुस्तान की बुलंदियों को और ज्यादा बुलंदियों पर उसके बुलंद आवाज के तौर पर लेती हुई नजर आएगी। नितिन गोखले जी हमारे साथ मौजूद है। नितिन जी, कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में यह सिर्फ साबित ही नहीं करा है बल्कि 100%, 100% बता दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उसकी बेबाकी के साथ राय यहां पर क्या रहती है। लेकिन उससे पहले हम अवतांश कुमार जी आपकी तरफ आएंगे। 3 दिन का अमेरिका दौरा और इन 3 दिनों में महाशक्तियों का यह महामिलन वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा संदेश देने वाला है? जहां तक संदेश की बात है, सिर्फ ये फैक्ट कि ये स्टेट विजिट है और उसके साथ ये भी जोड़िए कि वो संयुक्त सिटिंग जो कांग्रेस की है, हमारा जो अमेरिका का जो सेनेट है और अमेरिका का जो कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसकी जॉइंट सेशन को प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे। उसके लिए हमारे स्पीकर साहब केविन मैकार्थी जी और सेनेट के नेता श्री चक शूमर जी दोनों ने मिलकर चिट्ठी लिखी और उनको इनवाइट किया है प्रधानमंत्री जी को कि वो एड्रेस करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, न सिर्फ प्रधानमंत्री जी का बल्कि भारत का, भारतीय लोगों का और भारतीय डायस्पोरा के लोग जैसे कि मैं हूँ। ये बात जानकर हमारा सीना काफी फूल जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको कि पहले व्यक्ति हैं जिनको कि दूसरी बार एड्रेस करने का मौका मिला जी। अमेरिकी कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार संबोधित कर रहे हैं। आप देखिए इसके मायने यहां पर समझिए। आजादी के बाद, यानी कि जब से देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब से लेकर अब तक किसी ने भी अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को 2 बार संबोधित नहीं किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित किया था और एक बार फिर से वो संबोधित कर रहे हैं। यानी कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री, ये बड़ा रिकॉर्ड ही नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान की ताकत को यहां पर बयां करता है। इसके अलावा ये जरूर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला ही ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित किया। लेकिन हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो वो शानदार तस्वीर ही हमें बताएगी कि किस तरह से एक बार फिर से पूरा अमेरिका मोदीमय हो चुका है, किस तरह से महाशक्तियों का यह महामिलन। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करना अपने आप में बहुत गहराइयों के साथ यहां पर मायने निकालता है। हिंदुस्तान की उस बढ़ती, बेहद मजबूती के साथ बढ़ती ताकत को बताता है, जिसके बारे में अवतांश कुमार जी हमें बता रहे हैं, मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। हर वो तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राजकीय दौरे से जुड़ी हुई है, जो ये बता रही है कि ये राजकीय दौरा अगर है तो इतना खास क्यों है, क्यों जो पिछले अमेरिकी दौरे हुए और जो ये अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की फर्स्ट लेडी की तरफ से जो न्योता यहां पर दिया गया है, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ देर पहले यहां पर पहुंचना और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करना, जैसा कि हर बार उनकी शख्सियत का यह सबसे खास हिस्सा नजर भी आता है। अमिताभ जी, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। यहां पर हम चाहेंगे कि आप तस्वीरों के साथ साथ, क्योंकि अवतांश कुमार जी ने कहा कि राजकीय दौरे के साथ साथ इसका जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो वो हिंदुस्तान के लिए भी एक गर्व का क्षण होगा और साथ ही पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और यहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला
चौराहे पे यहाँ पे आने वाला है, अनाज के लेके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी भी वक्त पहुंच सकता है और उसकी हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा। अमिताभ जी, क्या कुछ और कहा जाए और कितना इंतजार? लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा इंतजार यहां पर करना होगा। क्या कभी भी पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मैं आपको बता दूं, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो रही हैं। अब बहुत मुझे लगता है चंद मिनटों का सफ़र है। मुझे पुलिस के साइलेंस की आवाज़ भी आने लगी है, तो अब इंतजार जो यहाँ आए लोगों का है, यहाँ की जनता का है, वो मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है। और सुरक्षा जिस तरह से अलर्ट मोड में है, जिस तरह सतर्क मोड में है, उसी तरह से ये जाहिर हो रहा है कि अब प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पधार सकते हैं, हर वक्त पे। तो ये एक ऐतिहासिक दौरा है जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जो लोगों का उत्साह है, अगर आपको याद होगा इसके पहले एक बार जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो सेंट्रल पार्क में भी न्यूयॉर्क में उन्होंने एड्रेस किया था, और सेंट्रल पार्क में काफ़ी सारे वो सेलिब्रिटीज़ आए थे, जहाँ ह्यू जैकमैन ने वहाँ मौजूद 60,000 70,000 लोगों को बताया था, जिसकी भीड़ वहाँ जमी थी। वहाँ पर बताया था कि कैसे उनका चाय वाले से पीएम का सफ़र, ह्यू जैकमैन जैसे बड़े अभिनेता जो हॉलीवुड के हैं, उन्होंने बताया था कि चाय वाले से पीएम का सफ़र उनका कैसा रहा है। मोदी जी और ओबामा ने उस समय ऑपेड लिखा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसमें मोदी और बताया था कि कैसे नेचुरल ग्लोबल पार्टनर है अमेरिका भारत का। और सबसे बड़ी बात जो है वो सबसे बड़ी बात जो इस पूरे महत्व की है वो ये है कि अब भारत सिर्फ स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं, इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में उभरता जा रहा है अमेरिका का, जो कि 21वीं सदी में दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, इनके बीच जो अलायंस हो रहा है, जो संबंध मजबूत हो रहे हैं, प्रगाढ़ हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, वो उनके न्यू इंडिया का विजन बताएंगे। न्यू इंडिया का विजन क्या है प्रधानमंत्री का, न्यू इंडिया कैसे दुनिया के बाकी देशों के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है, उसके बारे में बताएंगे यूएस कांग्रेस को, सेनेट को, जो भी यहाँ के सांसद हैं उनको। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अमेरिका को ये बताएंगे कि उनके लिए भारत में क्या रखा है। भारत के साथ पिछले कई दिनों में उच्च स्तरीय डेलीगेशंस अमेरिका से भारत आए हैं और लगातार बातचीत जारी रही है कि कैसे कैसे डील्स होंगे। तो रक्षा मामलों में तो कई डील्स तो हो ही रही है, यूएवी के ऊपर डील हो रही है, प्रेडेटर्स के ऊपर डील हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम बात इस दौरे की यह है कि अब भारत कई ऐसे सुपर कंडक्टर्स पे बात करेगा। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या होने वाला है उसके ऊपर अमेरिका से डील करेगा। तो ये तमाम डील्स ऐसी हैं जो यहाँ पर होंगी, और इन डील्स के बीच प्रधानमंत्री भारत की शक्ति को, भारत की ताकत को शोकेस करेंगे। तो यही सबसे बड़ी खासियत इस बार की होगी। सिर्फ अमेरिका भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर या अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से तो है ही, लेकिन आर्थिक महत्व की दृष्टि से भी भारत को मजबूती प्रदान कर रहा है। क्योंकि अमेरिका, अगर चीन की जहां तक बात करते हैं लोग, चीन के साथ भारत का ये दौरा है कि भारत के पड़ोसी देशों को काफी दुखी कर जाएगा अमेरिका दौरा। तो ये कोई इसमें इसे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये एक्सपर्ट्स गलत ही कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है चीन में शी जिनपिंग, उनको लेकर एक जो आशंकाएं होती हैं, चीन की राजनीति को लेकर जो आशंकाएं होती हैं, वो आशंकाएं कई बार पूरी तरह से अमेरिका हो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज, उनको पूरी तरह से चीन पर भरोसा करने नहीं देती। लेकिन भारत ने वो भरोसा दिखाया है, भारत ने वो भरोसा जताया है, और भारत में बाकी लोगों को ऐसी कोई आशंकाएं नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में यही भरोसा बढ़ा है। तो 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एक न्यू इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी का है, उसका शोकेस होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते से सामरिक ही नहीं आर्थिक सहयोग को और मजबूती दी जाएगी, जो भारत के लिए काफी खासी, भारत अपने बड़े बाजार के रूप में पेश करेगा। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जब योग को दिवस पर यहाँ पर योग खुद करेंगे आकर। अमिताभ जी, सही कहा आपने। हिंदुस्तान को लेकर जो विश्वास यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान बढ़ा है, वो अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से जो भारतीय समुदाय है, जो विदेशी जमीन पर रहता है, उसने भी इस बात को बहुत बारीकी के साथ समझा है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इतना उत्साह नजर आ रहा है। अवतांश कुमार जी, जो बात यहां पर हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी कह रहे हैं, जो खुद इस वक्त अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, क्या आप भी इस बात से सहमति रखते हैं कि एक भरोसा हिंदुस्तान की ताकत को लेकर ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के फैसलों को लेकर भी यहां पर सामने आया है?
हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक मैं थोड़ा सी अलग बात कहना चाहूँगा। अगर आप देखें, हम खासतौर से अमेरिकी या वेस्टर्न प्रेस में जो बातें आप देखती हैं और जो जनमानस में यहाँ के लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उन दोनों में के नैरेटिव में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। भारत के प्रधानमंत्री बहुत पॉपुलर हैं, सब लोग जानते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, 70% से ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन ये चीज़ अमेरिकी अखबारों में अगर आप पढ़ें तो ये सब चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये आपको जो अमिताभ जी जो तस्वीरें दिखला रहे हैं और जो जोश दिखला रहे हैं, जो जिस तरह का उत्साह भारत में डायस्पोरा के लोगों में है और आम लोगों में भी है, जो लोग इंगेज्ड हैं इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी से, उनमें भी देखेंगे तो ये डिस्कनेक्ट दिखता है। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना ये चाहता हूँ कि हमेशा ध्यान में रखें कि दोनों दो चीज़ें हैं जो अखबार में कुछ अक्सर आपको देखने को मिलती हैं, जो लोग कमेंट्री करते रहते हैं या मीडिया में, और जो सतही स्तर पे जो माहौल है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और इसमें जो पहले ही बता चुके हैं, अभी डायस्पोरा का इवेंट होने वाला है। फिर प्रधानमंत्री जी कई तरह के लोगों से, बिजनेस लीडर से, इंक्लूडिंग इलान मस्क से मिलने वाले हैं। तालिब साहब से, नसीम निकोलस तालिब साहब से मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी जाने पहचाने थॉट लीडर हैं। नील टाइसन डेग्रास से मिलने वाले हैं, वो भी जो साइंटिस्ट हैं। तो हर तरह के लोगों से उनका डाइवर्स क्षेत्र, बिल्कुल, कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात यहाँ पर होंगी, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे, कलाकार होंगे, वैज्ञानिक होंगे, कई बड़े विद्वान भी होंगे, उद्यमी होंगे, शिक्षाविद होंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुए कई विशेषज्ञ होंगे, और भी कई क्षेत्र हैं जिनसे जुड़ी हस्तियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए नजर जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अवतांश कुमार जी। आप शिकागो से हमारे साथ बने हुए थे, कॉलमनिस्ट हैं, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राजकीय दौरे के पीछे आखिर कितनी बड़ी ताकत हिंदुस्तान की छिपी हुई है, उसकी बढ़ती ताकत किस तरह से आगे की तरफ इशारा करती है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो वो तस्वीर कितनी ज्यादा खास हो जाएगी, और वो तस्वीर किस तरह से बताएगी कि हिंदुस्तान का एक एक शब्द वैश्विक स्तर पर छाप छोड़ता है, और इतिहास के सुनहरे पन्नों पर ये तस्वीरें भी भविष्य को लेकर दर्ज होती हुई नजर आएगी। हालांकि 21 तोपों की सलामी भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। किस तोपों की सलामी? यानी सीधे सीधे सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को, हिंदुस्तान के उस वजूद को जो कि आज पूरा विश्व यहां पर मानता है। और हिंदुस्तान ने यह बताया है कि उसके फैसलों में न सिर्फ उसका राष्ट्र हित बल्कि विश्व हित भी छिपा होता है। और आज की तस्वीर, क्योंकि अमेरिका में सुबह हो चुकी है, यहां पर फिलहाल अभी 11:36 रात के हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वैश्विक स्तर पर योग का संदेश देते हुए विदेशी जमी से नजर आएंगे। योग बहुत प्राचीन विद्या है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता की बागडोर अपने हाथ में संभाली, जहां स्वच्छता को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, इसकी अहमियत बताई, शौचालय जैसे मुद्दे पर जहां पर लोग बोलने से भी कतराते थे, उस मुद्दे को हर वर्ग में जाकर बताया, और बताया कि इसकी खासियत कैसी है, शौच मुक्त करना भारत को खुले में कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वहीं योग ऐसी अवधारणा आई जिसे लेकर कई विचार सामने आए, लेकिन एक विचारधारा जो हमेशा से सामने रही, योग सर्वोपरि है, योग से ही जीवन का संतुलन है, योग मानवता के लिए है, योग आगे बढ़ते हुए युग के लिए है, योग आत्मनिर्भर भारत के लिए है, योग जो है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, उस वैश्विक संदेश के लिए है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
विश्व में देते हुए नजर आएंगे। भारतीय समय अनुसार फिलहाल 11:37 रात के हो चुके हैं और वहां की तस्वीर तो हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी दिखा भी रहे हैं, बता रहे हैं ये लोगों का उत्साह है, ये लोगों का भाव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्दों के जरिए, उनके हाव भाव के जरिए, उनके गीतों के जरिए, उनके हर एक शब्द के जरिए इस वक्त सामने आ रहा है। कई बड़ी हस्तियों के साथ मुलाकात भी होगी, लेकिन क्यों ये दौरा खास हो जाता है, इसके बारे में और जानकारी के साथ अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, इन तस्वीरों के साथ, क्योंकि इंतजार तो यही किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला है, फिर भी आपसे समझेंगे जब 21 तोपों की सलामी दी जाएगी तो वो सर्वश्रेष्ठ सम्मान होगा। हर एक तोप के गोले के साथ हिंदुस्तान की गाथा होगी और हिंदुस्तान की गाथा को सलाम करती हुई ये महाशक्तिशाली देश की पूरी तस्वीर नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ 21 तोपों की सलामी होना हो, वो स्टेट विजिट है वहाँ पर व्हाइट हाउस के लॉन्च में। कल आप अब देखेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत होता है। व्हाइट हाउस लॉन्च में असली स्वागत होगा इनका, व्हाइट हाउस में ही उनका स्टेट बैंक्वेट और डिनर है, तो ये मायने रखता है। और यहाँ पर जो है वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान दिलाने की जो सबसे जरूरी चीज है वो है अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। भारतीय प्राचीन परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है योग। अगर ईसा पूर्व 2वीं सदी में पतंजलि के महाभाष्य से, पाणिनि के ग्रामर से योग निकला है, उसमें जो भी चीजें, आसन हो, उसमें जो भी नियम है प्राणायाम के, ये तमाम चीजें हैं जो भारतीय समुदाय, भारतीय समाज से जुड़े हुई चीजें हैं, वो आज भारत दुनिया को दिखा रहा है। यही भारतीय संस्कृति और परंपरा पूरे दुनिया को एकजुट करेगी इसी योग के माध्यम से। स्वास्थ्य एक है जो योग का है। अब यहाँ देखिए, अब ये गुजराती, अब गरबा देखना है तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत में यहाँ पर गरबा भी हो रहा है और गरबा के और कोई रुक नहीं रहा है, कोई थम नहीं रहा। हर बिहार से भी आपने देखा होगा, बिहार से भी लोग आए हुए हैं, झारखंड से भी लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग जो यहाँ बसे हुए हैं, वो ऐसे तमाम लोग यहाँ पर हैं जो दिखाते हैं कि सिर्फ एक गुजरात से ही नहीं प्रधानमंत्री पूरे राज्य के हैं, पूरे देश के हैं। प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा के हैं। प्रधानमंत्री किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। यहाँ ये गुजराती समुदाय, ये देखिए, ये वो लोग रात करे। थोड़ी देर पहले आपने एक बच्चे, कुछ युवाओं को से मिलवाया था, वो मध्य प्रदेश के थे। थोड़ी देर यहाँ पर कुछ बनारस के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं जो यहाँ बसे हुए हैं न्यूयॉर्क में 30 40 साल से। आपको एक शख्स से, पटेल साहब से मिलवाया था, देवू सिंह पटेल, उन्होंने अपनी गाड़ी पे ही पीएम मोदी लिखा हुआ है 2014 से। तो ये अद्भुत है, इतनी लोकप्रियता शायद पहले किसी भी राजनेता ने नहीं कमाई होगी। तभी तो पॉपुलैरिटी रेटिंग जो दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है उनकी आती है, तो प्रधानमंत्री उसमें टॉप पर रहते हैं। तो ये यहाँ मैं बहुत, आप इतनी खुशी से डांस कर रहे हैं, आप लोग इतनी खुशी से डांस कर रहे हैं, इतनी खुशी का मौका है प्रधानमंत्री का ना। हम बहुत खुश हैं उनके आमंत्रण करने के लिए यहाँ पर, और न्यूयॉर्क चुना है उन्होंने, तो हम पहला ग्लिम्स उनका यहाँ लेंगे जब आएंगे तब। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं मोदी जी करते रहे, उनको भगवान लंबी आयु दे ताकि वो इतना काम कर सके हम सबके लिए। लंबी आयु दे और हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहे। छोटे बच्चे से लेकर बड़ों का वो आइडल है, वो सबके लिए वो आइडल है, सबका उत्साह बढ़ाते हैं। अगर छीन रहे हैं तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनोगे तुम। आप बताओ प्रधानमंत्री मोदी, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं इंडिया लॉन्ग आइलैंड से आई। मुझे लगता है कि आप लॉन्ग आइलैंड। हाँ, हाँ। तो तुम प्रधानमंत्री मोदी को देखने इतनी दूर 2 घंटे चल के आ रहा हो? चल के नहीं आ रही, बाइक आ रही हूँ। इंडिया में तो चल के आ रहे हो बोलते, गुजराती में चल के आ रहे हो बोलता है ना। बाइक आ रहा है, लेकिन देखो उनको ये मौका मिला है, वो बहुत ही खुशकिस्मत है। तो उनको बोला कि और कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, जितना होना और हार्ड वर्क करना चाहिए। लेकिन बहुत उत्साह है आप लोगों का। सुबह से आपको जो नृत्य करते देखा है, गरबा देखा है, मेरे ख्याल से भारत में भी गुजरात के लोग काफी खुश हो रहे हैं। मेरे सारे क्लासमेट्स मुझे कर रहे हैं, हाय एवरीवन, हेलो फ्रॉम न्यूयॉर्क। आप कहाँ से हो? मैं गुजरात से, बड़ौदा की भी झलक दिखला दी। आप कहाँ से? मैं गुजरात वडोदरा डाकोर से। ये भी बड़ौदा, लेकिन डाकोर रणछोड़ जी का डाकोर से। और मैं अहमदाबाद से। देखो तीनों गुजरात से हैं, लेकिन अलग अलग जिलों से हैं। और इधर हमारे भाई साहब, ये भी दिल्ली से है लेकिन यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ दूसरे इनका भी गाना आपको सुनवा दिया मैंने।
प्रमोद जी को तो यहाँ सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं लोग यहाँ पर, और ये अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लगे हैं। तो यही दिखाना है अब बस इंतजार है कुछ लम्हों का, कुछ मिनटों का, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे। और अगर प्रधानमंत्री आमतौर पे थकते तो नहीं, अगर थके नहीं हो तो मुझे लगता है इस तरफ आएंगे जरूर अपने लोगों से मिलने, अपने भारतीयों से मिलने। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता बतौर प्रधानमंत्री यहां पर संभाली, उसके बाद से 6 बार अमेरिका का दौरा वो कर चुके हैं। 7वीं बार बताया जा रहा है कि उनका ये दौरा है, लेकिन राजकीय दौरा है, यानी कि वो दौरा जब अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जो हैं वो खुद पर्सनल यहां पर न्योता देती है, यानी कि इन्वाइट करती हैं। ऐसे में यानी कि अमेरिका अपने सबसे करीबी को ये न्योता देता है, इसीलिए ये राजकीय दौरा और भी ज्यादा खास हो जाता है। भव्य तैयारियां की जाती है, या फिर आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहें, अगर इतिहास के पन्नों को पलटें